दिल्ली में आम आदमी पार्टी भले ही सत्ता से दूर होकर अपोजिशन में बैठ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के 5 में से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी तारीखी फतेह दर्ज कराई है। हालांकि मुस्लिम वोट तकसीम कर भगवा जमात को फतेह दिलाने की भरपूर कोशिश भी हमारे ही सफ़ों में खड़े अपने ही थे, लेकिन मुसलमान मुत्तहिद होकर आम आदमी पार्टी को मुकम्मल सपोर्ट दिया है। ओखला असेंबली हल्के के अमानतुल्लाह खान जिनके मुकाबले में और 3 मुस्लिम चेहरे थे और सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर अमानतुल्लाह खान ने अपनी जीत दर्ज कराई है। हैदराबाद के बड़े बड़े लीडर्स ओखला में क़याम कर रहे थे और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को शिकस्त दो चार कराने के लिए जीत और मेहनत की और तशरीह मुहिम भी चलाई, लेकिन वहां की आवाम ने फिर एक मरतबा अमानतुल्लाह खान पर भरोसा करते हुए इन्हें कामयाब कर असेंबली तक पहुंचा दिया है। इनकी कामयाबी में हैदराबाद का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि हैदराबाद की जमात मजलिस बचाओ तहरीक, जो हैदराबाद की वोट कटवा जमात की नाक में दम कर रख दिए हैं, जिन्होंने हैदराबाद याकुतपुरे में वोट कटवा जमात को चने चबाने पर मजबूर कर दिया है, उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अक़लियती उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी मेहनत को कामयाब किया और अमानतुल्लाह खां फातेह हो गए हैं। खुसूस में आज मजलिस बचाओ तहरीक के क़ायद अमजदुल्लाह खां खालिद ने सियासत से बात करते हुए आम आदमी पार्टी की शिकस्त और मुस्लिम उम्मीदवारों की फतेह के बारे में बात की। पेश है इस खुसूस में इनके ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। दिल्ली का जो रिज़ल्ट आया उस पर आपके ख़यालात कैसे रहेंगे? जैसा कि आपने अमानतुल्लाह खान की कैंपेनिंग के लिए भी गए हुए थे दिल्ली को, दिल्ली में पब्लिक का कैसा रुझान था आपकी तरफ और पब्लिक वहाँ की क्या चाह रही थी? देखिए साहब, सबसे पहले तो आज बड़ा ही अफसोस हुआ कि बीजेपी दिल्ली में जो है इंतखाबात जीती और हुकूमत बनाने जा रही है। जो आम आदमी पार्टी को हराए हैं ये लोग, कहीं ना कहीं मुझे तो कुछ बड़ी साजिश दिख रही है, क्योंकि हम जब गए थे कैंपेनिंग में तमाम तर दिल्ली के वोटर्स जो है आम आदमी पार्टी के जो स्कीम्स थे उससे बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन रिज़ल्ट जो है बहुत ही मायूसकुन आया है। इसके ऊपर जो है तहकीकात करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में बीजेपी जीत ले रही, हरियाणा में बीजेपी जीत ले रही, दिल्ली में बीजेपी जीत ले रही, ये आखिर राज है क्या? ये दूसरी चीज़ ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अमानतुल्लाह जो है बावजूद कई साजिशों के कई साजिशें की गई, बीजेपी जो है ओखला सीट जीतने की पिछले 15 साल से कोशिश कर रही थी, हार जा रही थी, तो एक नई साजिश की कि हैदराबाद की जो सियासत है उनको ले जाकर वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक मेंबर को वहाँ पर लड़ाकर इलेक्शन, जो शिफाउर रहमान 4 साल से जेल में थे, उनको इंतखाबात में उतारा गया, लेकिन अमानतुल्लाह साहब 88,943 यानी 23,639 से जीत गए। ये MIM और एक सीट लड़ी मुस्तफ़ाबाद, जो मुस्तफ़ाबाद की सीट जो है पिछले 2 टर्म से एक मुसलमान जीत रहा था वहाँ पर, और लास्ट में जो है आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस वहाँ पर MLA थे, बहुत अच्छा काम किए, फिसादत के बाद में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किए, लेकिन इस बार जो है बीजेपी 85,215 वोट ली वहाँ पर मोहन सिंह, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो हार हुई है 67,637 वोट, और मजलिस का उम्मीदवार 33,000 वोट ले लिया, कांग्रेस का उम्मीदवार जो है 11,000 वोट ले लिया। तो मेरा बोलने का मकसद है कि लोग ये कहते हैं कि खाली 2 सीट लड़ने से क्या हुआ MIM, लेकिन MIM के प्रेजेंस से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ख़ासतौर पर मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी की जीत की राज जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफ़ी चाहना चाहिए और आइंदा ऐसी हरकत नहीं करता हूँ बोल के उन्हें अश्योरेंस देना चाहिए मुसलमानों को। ये जहाँ पर भी जा रहे हैं बीजेपी को जिता रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में भी ऐसी हुआ या दिल्ली में भी ऐसी हुआ, तो इसका मुहासबा करना चाहिए, और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं आज उनको भी मुहासबा करना चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में फिर ये जाएंगे, वहाँ पर भी बीजेपी को कामयाब करके आने के पूरे इम्कानात है। सब एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े लीडर्स जैसे अरविंद केजरीवाल साहब है और मनीष साहब है, ये दोनों के दोनों हार गए, उस पर देखिए मेन चीज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है मुस्लिम वोट उनका बैक सपोर्ट था, बहुत बड़ा बैकबोन था, जो 2015 में 1 साइडेड मुस्लिम वोट मिलने से 27 सीट जो है जीते थे, यानी 27 सीट ऐसे है दिल्ली के जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, मुसलमान वहाँ पर बाशागर मखूफ में है, तो 1 साइडेड वोट दिए थे। फिर दोबारा 2020 में भी इनको जो है मुस्लिम 1 साइडेड वोट देने से 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। कहीं ना कहीं
अरविंद केजरीवाल मुसलमानों से भी दूर हो गए थे, मुस्लिम इश्यूज़ पे भी बोल नहीं रहे थे। आपके सामने है कि जब कोरोना हुआ था तो मरकज़ यानी जमात अहले हदीस वालों को जिम्मेदार करार देते हुए कोरोना फैलाने के लिए उनके मरकज़ पे लाग डाल दिए थे इन्हों। और मुस्तफ़ाबाद में 15 दिन तक फिसाद हुआ, मुसलमानों की जायदादों को लूटा गया, चीफ मिनिस्टर निकल के दौरा नहीं करे, 1 रुपया कंपनसेशन नहीं दिए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अक़लियतों से, इश्यूज से दूरी, मुसलमानों से दूरी, आज उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि वो खुद अपनी MLA सीट हार गए और उनकी वो चले गया, पावर चले गया। अब जो मनीष सिसोदिया हारे वहाँ पर भी आप जाके देखिए, कांग्रेस का उम्मीदवार जो है मुस्लिम वोट लेने से तकरीबन 27 से 30 ऐसे सीट है जो आम आदमी पार्टी हारी है, जहाँ पर मुस्लिम्स जो है कांग्रेस को वोट देने से या मुसलमानों के गलत फैसले से बोलिए या मुसलमान अरविंद केजरीवाल से नाराज़ होने की तरफ से ये जो है आम आदमी पार्टी इख्तिदार भी हार गई और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट जीतने में नाकामयाब है। सब एक सवाल और एक ये है कि तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी साहब भी वहाँ पर गए थे कैंपेनिंग के लिए, जो तेलंगाना में जो है स्कीमात बताए थे, यानी इनकी सरकार आने से पहले वही स्कीम को ले जाके फिर वो जो है ना दिल्ली में बताए, उसके बावजूद भी दिल्ली के लोग जो है ना कांग्रेस को वोट नहीं देखिए, जो हाल अरविंद केजरीवाल का हुआ है वो हाल रेवंत रेड्डी का भी होने वाला है। आप 1 साल से पावर में हैं, आप कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं दिए, आप जो है 40 चेयरमैनों में जो है 1 मुसलमान को दिए, माइनॉरिटीज़ का बजट आप 5000 करोड़ करते बोले वो आज तक नहीं आया, सब प्लान देते बोले मुसलमानों को ऑन पार विथ SC ST प्लान आज तक नहीं दिए वो, और आपके मुस्लिम तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन में 1 साल हो गया, 1 रुपया लोन नहीं है, कोई एक स्कीम नहीं ला रहे हैं आप वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो हाल हुआ, खुद MLA हार गए, गवर्नमेंट गई, आने वाले दिनों में ये जो है रेवंत रेड्डी का भी हाल होने वाला है। अब रेवंत रेड्डी साहब जो है यहाँ पर जो 6 गारंटी स्कीम दिए थे उसमें से एक गारंटी जो बस पास फ्री है वही इम्प्लीमेंट हो रहा। अब इनू जाके जो है वहाँ पर ये बोले कि हम आंध्रा में, हम तेलंगाना में दे रहे हैं, हम कर्नाटका में दे रहे हैं। तो आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है, आप ज़्यादा दिन किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं इनकी बात वहाँ पर नहीं जमी और इनकी हवा वहाँ पर नहीं चली। सब एक लास्ट सवाल ये है कि आप जैसे ही दिल्ली पहुँचे अमानतुल्लाह खान साहब की कैंपेनिंग के लिए, सोशल मीडिया पे कुछ आपके वीडियोस, फोटोज़ वायरल हो रहे थे, जिसमें कहीं पर जो है आपकी कार, यानी कि आपके फर्जन को आपने जो कार दिलाई थी उसकी EMI की बात चल रही, कहीं पर आप स्पीच दे रहे थे, बात कर रहे थे कि स्टेज पे जो है ना ज़्यादा लोग मत आइए, मुखर्रिर को डिस्टर्ब होता, तो उस तरह के वीडियो को जो है ना नहीं, आप देखिए ऐसा है कि अभी मैं बोला कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले रजनीश आचार्य रजनीश बोल के कल्ट हुआ करता था, कल्ट यानी वो कल्ट के फॉलोअर्स ऐसे रहते कि उनका सदर नंगा भी नाचा, उनका सदर अय्याशी भी करा तो उसको कल्ट मानते। तो ये असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले भी कल्ट हो गए आजकल ये। तो इसमें ये जो है कि उनको ये था, अंदाज़ा था कि हम जाके अमानतुल्लाह को हरा देंगे। मेरे अमानतुल्लाह के 15 साल की मुलाकात है, मैं जब जाके वहाँ पर इनका पर्दाफाश करना चालू हुआ तो ये लोग पूरा इनका IT सेल मेरे पीछे लगा दिए कि एक वीडियो बना रहे थे कि मेरा लड़का जो गाड़ी ख़रीदा तो उसकी EMI लेने के लिए मैं गया, कभी कुछ बोल दे रहे थे। बहरहाल यानी गैर ज़रूरी वीडियोस बना के मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने को गए, लेकिन वो लोग आज तमाम का मुंह काला हुआ और तमाम को जो है जलील और रुस्वा होना पड़ा। और तमाम ये जितने भक्त है, ये जो नाजायज़ औलाद है, ये जो आके कमेंटा मार रहे थे, तो आज उनको अल्लाह मियाँ तमाम को रुस्वा और जलील किया। जो लोग पोस्ट करें आप उनके खिलाफ कानूनी कुछ नहीं, ऑलरेडी तो उसके ऊपर हमारा लीगल सेल है, जितने भी लोग जो मेरे खिलाफ में पोस्टिंग करें उन तमाम के ऊपर जो है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का जो साइबर क्राइम है उसमें केस भी रजिस्टर्ड हो गया है। ऑलरेडी उन लोगों को नोटिस भी सर्व है। 22 अकाउंट जो है बाहर से जो चल रही, यानी सऊदी से, दुबई से भी चला रहे हैं कुछ, तो उनके खिलाफ में भी पूरा एक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है उन तमाम को कैफर किरदार पर पहुँचाएंगे।